तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू हेक्टर। आज एमजी इंडिया ने अपनी ऑल न्यू हेक्टर को यहाँ पर हमारे सामने पेश करा है। आज इंडिया में जो हेक्टर आई है ना, दो अवतार में आती है, नॉर्मल हेक्टर और हेक्टर प्लस। अगर आपको 5 सीटर गाड़ी चाहिए तो आपके पास हेक्टर है, अगर आपको चाहिए 6 सीटर और 7 सीटर का ऑप्शन तो आपके पास आती है हेक्टर प्लस। अब ये जो गाड़ी है ना, आपने कहा कि खाली ग्रिल ही में अपडेट आया है, तो आज की वीडियो में जानेंगे क्या क्या नए ऐसे 7 अपडेट है जो एमजी इंडिया ने अपनी हेक्टर के साथ करे हैं। और अगर आपको चाहिए प्रीमियम मिड साइज एसयूवी जहाँ पर आपके फैमिली के अच्छा स्पेस मिले, पावरफुल इंजन का ऑप्शन मिले, डीजल का भी ऑप्शन मिले, पेट्रोल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाए, मैनुअल का ऑप्शन मिल जाए, और सबसे खास बात कि थोड़ा किफ़ायती हो मामला, और 12 लाख रुपए के आसपास आपको बेस मॉडल मिल जाए और टॉप मॉडल 20 लाख रुपए से कम में हो, जहाँ पर थोड़ा टैक्स में भी आपको बचत मिले। जैसे टाटा ने अपनी हैरियर के जो एडवेंचर लाइनअप है और सफारी एडवेंचर लाइनअप दिखाए थे, कुछ वैसी ही बातचीत, तो वो सब कुछ देखने वाले। बाकी जो कॉम्पिटिशन में आपके सामने आज टाटा हैरियर पेट्रोल आई है, टाटा सिएरा आ चुकी है, आपकी जो सेल्टॉस है न्यू जनरेशन के साथ आई है, तो ये गाड़ी अभी भी उन गाड़ियों से कैसे कॉम्पीट करेगी, सारी चीज़ें देखेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है उसकी बात करेंगे, क्या स्पेशल है इस गाड़ी में। लुक्स चेंज हुए हैं, इंटीरियर में अपडेट आया है, कुछ जेस्चर कंट्रोल चेंज हुआ है, उसके साथ ही 2 नए कलर ऑप्शन आए हैं। ये जो पहला कलर ऑप्शन आपके सामने काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये इसका ब्लू शेड है, सेलेडॉन ब्लू इसको कहा जा रहा है। उसके साथ ही अगर व्हाइट अगर आपको पसंद है, जो कि मुझे भी पसंद है, तो यहाँ पर पर्ल व्हाइट का ऑप्शन आ गया है, जो कि किया बहुत ज़्यादा बेचती है। सेल्टॉस में जो सबसे ज़्यादा पसंद किया था कलर ऑप्शन वो है पर्ल व्हाइट, तो एमजी इंडिया भी उसी राह पे चल गई है कि अब कैंडी वाइट नहीं देना है, टोटल एक पर्ल वाइट का ऑप्शन देना। तो पास आके अगर आप देखेंगे तो जो फ्रंट लुक है ना गाड़ी का, ये है जो इसको नई ग्रिल और एक न्यू फेसलिफ्ट का नाम यहाँ पर एमजी इंडिया ने दे दिया। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस ग्रिल में पहली वाली ग्रिल से ऐसा कोई नया जो स्टेटमेंट है वो नहीं झलक रहा है, लेकिन अगर आप असलियत में देखेंगे तो कुछ अलग तो लग रहा है। मतलब जो एमजी करना चाहती थी कि थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा ज़्यादा एक क्रोम मटेरियल डालना, तो वो उनने कोशिश करी। बाकी पियानो एलिमेंट है और फोटो में देखने में उतना आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में और फर्स्ट इंप्रेशन में देखोगे तो सही लग रही है, जम रही है इसके ऊपर, कोई शिकायत नहीं है। बाकी इस गाड़ी की जिस प्रकार लंबाई है 4.6 मीटर की, तो 4.5 मीटर से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। अगर आप हैरियर और उन सब गाड़ियों के आसपास देखें तो ये गाड़ी उनके आसपास ही बैठ जाती है, छोटी नहीं लगती, तो वो अच्छी बात है। उसके साथ ही गाड़ी का जो बेस मॉडल है 11,99,000 रुपये, 12 लाख रुपये में इसका जो बेस मॉडल है वो आपको मिल जा रहा है 2026 में। एक तरीके से इसका जो फेसलिफ्ट उतरा है, तो उस हिसाब से 12 लाख रुपये में वैल्यू तो दिख रही है गाड़ी में। तो अब मैं चीज़ें आपको वॉक राउंड के तौर पे दिखाता हूँ, क्या मुझे इस गाड़ी में खुद एज अ पर्सनल एक बायर के तौर पे दिखा है, तो वो बताते। बाकी इस गाड़ी को चलाने का क्या आनंद है और वो सारी चीज़ें क्या है ना, वो आपको आराम से बताएंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वॉक राउंड इसका स्टार्ट करते हैं और जो गाड़ी दिख रही है ना वो आपको समझाते हैं। बाकी यहाँ पर ना कस्टमर्स भी आ गए, तो जो एमजी इस हेक्टर को बाय करना चाहते हैं उनका भी देख लेंगे व्यू पॉइंट क्या है, क्या उन्हें पसंद आ रहा है इस गाड़ी के साथ। सबसे पहले जानेंगे इस गाड़ी के फ्रंट लुक में क्या आया हुआ है। तो ऐसी कुछ ग्रिल आई है, फोटो में कैसा आइडिया लग रहा था कि ये जो ग्रिल है ना आपको दिख रही थी, लेकिन ये जो पियानो एलिमेंट है ना वो नहीं दिख पा रहे थे, तो हमें लग रहा था इतनी ओपन ग्रिल क्या दी गई है, लेकिन ये अभी पियानो ब्लैक के साथ क्लियरली दिख रहा है, तो ठीक सी लग रही है। उसके साथ ही डीआरएल आप देखेंगे, बड़े से डीआरएल है। नीचे देखेंगे आपको डुअल पॉड में कुछ एलईडी हेडलैम्प्स है और कुछ नीचे फॉग लैम्प का भी ऑप्शन दिया गया जो कि दिखेगा। उसके साथ ही आपको पार्किंग सेंसर ये दिख रहे होंगे। गाड़ी में कुछ लेवल 2 अडास आता है, तो उसके लिए रेडार आपको सेंसर मिलेगा। उसके साथ ही देखिए कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि इसमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको इसका 360 डिग्री कैमरा फाइनली दिख पा रहा है। उसके साथ ही ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है सेलेडॉन ब्लू कलर ऑप्शन, जो कि हल्का सा आपको ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन लगेगा। और सेलेडॉन ब्लू को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे सिरामिक ऑक्साइड होता है, तो सिरामिक का अगर आपको नॉलेज होगी तो उससे थोड़ा ये जो कलर है डिराइव किया गया, ऐसा दिखने वाला है। पर्ल वाला नहीं है इसमें मामला, पर्ल वाला चाहिए तो आपको वो जो नया क्रिस्टल एक पर्ल वाइट है वो दिखा है पर्ल कलर के ऑप्शन के तौर पे। उसके साथ ही एक पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन है। साथ ही साथ आपको जो लेन फंक्शन के लिए आपको ये कैमरे दिए गए हैं। साथ ही ये वाइपर्स की आप चीज़ें देखने वाले, इस प्रकार नॉर्मल वाइपर्स है। विंडशील्ड का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है। बाकी गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी। इस गाड़ी का सबसे अच्छा पॉइंट है ना, इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स है सेगमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। अभी तक जो इसका कंपटीशन रहा है जैसे हैरियर और XUV 700, तो ये गाड़ी इंटीरियर के मामले में उनसे आगे निकलती थी। उसके साथ ही अगर आप इसकी हेडलैम्प्स को देखें तो इस प्रकार की हेडलैम्प्स है। उसके साथ ही फ्रंट लुक में भी देखेंगे बम्पर में थोड़े जो एरो एलिमेंट्स है वो ऐड किए गए। साथ ही जो अलॉय है वो भी चेंज हो गए। इसको भी कहा जा रहा है ऑरा बोल्ट अलॉयज। साइज़ इसका देखते हैं वो काम का ML है, तो इसका साइज़ है 215/55 रेडियल 18 इंच का अलॉय है। पहले वाला अलॉय भी अच्छा था, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन पहले वाला थोड़ा और बेहतर लगता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक शेड लगेगा, कुछ डायमंड कट पैटर्न है। उसके साथ ही आप आ गए गाड़ी के रियर के लुक में। रियर का लुक ज़्यादा बदला हुआ नहीं है, थोड़े जो क्रोम एलिमेंट्स है इधर उधर वो आपको हल्के हल्के चेंज लग सकते हैं इसमें, तो वही है। बाकी और एक चीज़ और
जो पावर टेलगेट आपकी हेक्टर प्लस के साथ आपको दिख जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो पावर टेलगेट है ना वो आपको दिख पा रहा होगा किस प्रकार से है। तो ये आपके सामने जो पावर टेलगेट है वो दिखेगा। अब जो इंजन ऑप्शन है, इस गाड़ी के साथ 2 इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। 1.5 टर्बो पेट्रोल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि भैया आपको बना के देता है 143 हॉर्स पावर, साथ में आपको बना के देगा 250 Nm का टॉर्क, जो कि आपको केवल यहाँ पर मैनुअल और CVT के साथ मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, CVT भी एक ऑटोमेटिक बाहर के हिसाब से ठीक है, और 1.5 टर्बो पेट्रोल आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन दे रहा है, वो भी ठीक है। डीजल के साथ अगर जो जाना चाहता है तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा। डीजल आपको वही इंजन है जो कि फिएट इनको ऑफर करता है, जो कि है 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन यहाँ पर आपको बना के देता है। कितना, 170 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क। तो मैनुअल के साथ है 6 स्पीड मैनुअल। ऑटोमेटिक का अभी कोई ऑप्शन यहाँ नहीं बताया गया, शायद इन फ्यूचर अगर आपको दिख पाए तो। बाकी कुछ इस प्रकार के जो इंटीरियर्स हैं वो दिखेंगे। इसमें जो बेज थीम है, ग्रे टोन है, वो आपको दिखेगी। टैन का भी फिनिश आपको मिल जाएगा। बाकी पैनोरामिक सनरूफ, और कुछ कस्टमर्स यहाँ पर जो इसका सीटिंग लेआउट और जो ये सीटें फोल्ड करी है उसका आइडिया लेना चाहते हैं, तो इन सीटों को अगर आप ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पर एक 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है, और फोल्ड कर देते हो तो एक काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। और जो आपकी हेक्टर है उसमें 587 लीटर्स के आसपास का जो बूट स्पेस है वो आपको दिख जाएगा। बाकी कलर ऑप्शन ठीक है। डोर हैंडल में भी देखेंगे कुछ इस प्रकार की जो क्रोम हाईलाइट्स है वो डालने की कोशिश की गई है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है इस गाड़ी का। टॉप मॉडल की बात करें तो ये इसका सैवी प्रो मॉडल है, जिसमें ये सारी चीज़ें ना 6 एयरबैग और उसकी सारी मेंशनिंग आपको दिख रही होगी इधर उधर। और बीच में भी देखेंगे 3 बंदों के लिए एड्रेस यहाँ पर ऑफर किए गए। कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी जो फ़ैन स्पीड को रेगुलेट करने के ऑप्शन है वो दिख पाएंगे, और सीट्स का लेआउट और वो सारी चीज़ें आपके सामने। अगर 7 सीटर लेआउट यूज़ करोगे ना तो 190 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, और अगर पूरा फ्लैट करते हो तो ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस आपको मिलेगा। बाकी इसकी प्राइसिंग और उसका भी एक आइडिएशन ले लेते हैं कि हेक्टर लाइनअप आई है तो क्या प्राइसिंग और उसके साथ आपको देखने को मिलेगी। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो 5 सीटर का ऑप्शन है, एक है 7 सीटर का ऑप्शन। जो यहाँ पर आपके सामने शार्प प्रो और सैवी प्रो है, यही है आपके 7 सीटर हेक्टर प्लस के नाम पे। 6 सीटर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ये 7 सीटर का ही ऑप्शन दिख रहा है। तो 6 सीटर अभी तो नहीं इनने डिक्लेयर करा क्या कुछ है, लेकिन इन फ्यूचर आपको दिखना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप 5 सीटर के साथ जाना चाहते हो तो हेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन है कम ऑफरिंग में भी। देखेंगे 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ आपको 12 लाख रुपए से कम में ये ऑफरिंग आ रही है। सेलेक्ट प्रो आपको सेकंड बेस है, मिड मॉडल इसका स्मार्ट प्रो है, उसके साथ ही शार्प प्रो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और साथ ही साथ सैवी प्रो का ऑप्शन है। जो टॉप मॉडल आपको हेक्टर के साथ है वो मैनुअल का ऑप्शन नहीं देता है, वहाँ पर आपको नीचे CVT का ऑप्शन मिलेगा 19 लाख रुपये के आसपास। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपकी हेक्टर प्लस है वो बेस मॉडल में नहीं आती है, वो केवल आती है टॉप मॉडल की ओर या फिर सेकंड टॉप की ओर। और टॉप मॉडल जिसकी बात हम कर रहे हैं ये 19.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग के साथ आ रहा है, और सेकंड टॉप जो कि लगभग यहाँ पर 18,60,000 रुपये की ऑफरिंग के साथ आ रहा है आपके पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ, जो कि CVT ऑटोमेटिक है। एक तरीके से शहरों में चला लीजिए, हाईवे में चला लीजिए, एक अच्छी फील देता है, लीनियर फील होता है, कोई जर्क ऐसा नहीं लगता है, और एज अ फैमिली कार के तौर पे ठीक सा काम कर लेता है। बाकी इस गाड़ी की ना ड्राइव भी होने वाली है, तब बताएंगे इस गाड़ी में क्या खास है। उसके अलावा इस प्रकार के रूफ रेल्स और गाड़ी का जो ओवरऑल अपर्चर और जो गाड़ी का पूरा डायमेंशन फ्रंट है ना, लगभग 4600 mm इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई आती है। तो यहाँ से आइडिया लगता है, जब आप साइड लुक से देखेंगे तो गाड़ी जमती है मतलब। उसके साथ ही कस्टमर्स भी आइडिया लगा रहे कि भाई किस हिसाब का इसमें शोल्डर रूम मिल रहा है, जो सीट्स है, कंफर्ट कैसा है। क्योंकि जो MG का जो बायर रहता है ना मोस्टली वो प्रीमियम फीचर्स को ज़्यादा देखता है। कुछ इस प्रकार से देखेंगे अंदर की जो पैनोरामिक सनरूफ है उसका आइडिया आपको लगेगा। इस ओर देखेंगे जो सारा सीटिंग लेआउट है जिसमें लेदरेट सीटिंग, पीछे देखेंगे सारे AC वेंट, और इनको भी कुछ फोल्ड और वो करने के ऑप्शंस शायद इसमें जो मिल जाते हैं ना वो आपको मिलेंगे। टम्बलिंग एक तरीके से सेमी टम्बल करते हुए आप इसकी जो यहाँ पर थर्ड रो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पीछे की ओर जाएंगे तो एक MPV की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि 7 लोगों को बैठा के ले जा लो, तो वो ऑप्शन है। बाकी 6 सीटर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और ये सीटें हैं जिसमें कुशन ठीक है, मतलब कोई शिकायत पहले से भी नहीं थी। बाकी ये जो इंटीरियर फ्रंट इस गाड़ी के साथ आया है ये इस चीज़ को थोड़ा अलग दिखा रहा है कि टैन फिनिश के साथ है। कुछ अगर यहाँ पर देखेंगे ब्लैक शेड है, कुछ कार्बन फाइबर की प्लास्टिक में डिटेल्स आपको मिलेगी, और साउंड सिस्टम की बातचीत देखेंगे तो यहाँ पर प्लेस किए गए हैं AC वेंट, और इस प्रकार से सारा जो आगे का डैशबोर्ड का फ्रंट है आपको दिखेगा। जो मेन डिस्प्ले है उसके डायमेंशन और साइज़ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है वो अपडेट किया गया। जो रैम है उसको थोड़ा और ज़्यादा
हार्डवेयर ऑफर किया गया और उसके साथ ही जो जेस्चर कंट्रोल है, जेस्चर कंट्रोल मतलब 2 उंगलियों से ऊपर नीचे करेंगे या साइडवेज करेंगे तो उसके जो बेसिक वैसे वाले फंक्शन है, AC टेम्परेचर, वो चेंज हो जा रहे हैं स्क्रीन में। और अगर 3 फिंगर्स से करेंगे तो जो म्यूज़िक और जो आपका साउंड ट्रैक है या फिर जो वॉल्यूम है वो चेंज कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ना एक नए ज़माने की फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट देने की कोशिश करी है MG ने यहाँ पर, तो वो भी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो आपके सामने पॉल वाइट कलर ऑप्शन है जो कि आप देखेंगे या कुछ इस प्रकार से ना चमक धमक के साथ जैसे किया अपनी सेल्टॉस में देती है, तो उस प्रकार से जो पॉल है वो फाइनली MG लाई है अपनी इन गाड़ियों में। तो अब देखो सेल्स फिगर जो सारी चीज़ें ना वो आपको कुछ अलग सी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे JSW MG मोटर इंडिया में आजकल जो पेट्रोल गाड़ी है उनकी डिमांड बढ़ी है और अभी जो कंपटीशन एक तरीके से पेट्रोल में अपना दाव खेल रहा है, तो MG ने कहा भाई क्यों हम भी अपनी जो लाइनअप है उसको अपडेट नहीं करें, क्योंकि हम तो पहले से उसी चीज़ में है पेट्रोल के साथ काफ़ी लंबे टाइम से। आप देखते हैं कि आपकी महिंद्रा और MG पेट्रोल SUVs में डील कर रही है, तो उनका फ़ायदा ये भी उठाना चाह रहे हैं। तो अभी जो पेट्रोल की डिमांड है एक तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगी। तो कुल मिला के देखो हमें अब देखना है जो बारीक फीचर है और जो फीचर फंक्शन है ना इस गाड़ी के साथ उसको देखते हैं। बाकी इंजन ऑप्शन और वो सारी चीज़ें सिमिलर है इसमें, उसमें कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। और फाइनली दोस्तों एक पे देखने से पहले ना एक लोग इसका इंटीरियर का दे देते हैं, जहाँ पर जेस्चर कंट्रोल आया है गाड़ी के अंदर। और जो MG जाना जाता है फीचर फंक्शंस के लिए, डोर्स तो काफ़ी हैवी मिलते हैं इसमें स्टार्टिंग से ही। और ये इसका आपको वायरवे मिलता है जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है उसका इंडिकेटर मुझे नहीं दिख पा रहा है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं MG हेक्टर प्लस के प्रीमियम इंटीरियर्स जो कि इस गाड़ी को मिल चुके हैं। और यहाँ पर आपके सामने जो टैन फिनिश है और जो ग्रे का लेआउट है ना वो आपको दिख रहा होगा क्या कॉम्बिनेशन बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी क्रीमी सी थीम बनाई गई है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीटिंग मिलेगी, ऑटोमेटिक के साथ है गाड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिक में आपको टॉप मॉडल मिल रहा है, मैनुअल के साथ टॉप मॉडल में आपको सुविधा नहीं है ऐसा पैकेज देने की। उसके साथ ही कार्बन फाइबर की जो फिनिश है वो डाली गई है। कुछ देखेंगे यहाँ पर जो सॉफ्ट टच है वो है, फैब्रिक दिखेगा। इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम है जो कि मारुति अपनी ई-विटारा के साथ भी लाई है, काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम है, बेस सही रहता है इसमें। उसके साथ ही MG की बैजिंग और ये कुछ छोट-मोट चीज़ें देखेंगे। बाकी सीटों में बैठने का जो आनंद है भाई वो ले लेते हैं फाइनली। तो यहाँ पर आप आगे हैं MG हेक्टर प्लस के इंटीरियर्स में, किस प्रकार से इंटीरियर्स है। IRV में आपको दिखेगा बेजल, अभी भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो थोड़े से बड़े साइज़ में कह सकते हैं तो बेजल यहाँ पे लग सकता है इसके साथ। उसके अलावा ऑल एंड ऑल अंदर का जो एम्बियंस है ना काफ़ी प्यारा लगेगा आपको। यहाँ पर देखेंगे स्टीयरिंग का लेआउट कुछ इस प्रकार से, नीचे से थोड़ा हल्का डी कट स्टीयरिंग आपको दिख जाएगा और ये MG का लोगो आपको मिलता है। अगर साउंड इसकी सुनिए तो साउंड आपको डुअल, आपको हॉर्न जो डुअल पिच हैवन होता है वो मिलेगा। ADAS की जो सारी फंक्शनिंग है यहाँ रखी गई, काफ़ी अच्छी बात है। जैसे ZS और उन गाड़ियों में ना अभी भी अलग से स्टॉक आता है, ये एस्टर में भी रहता है, तो ये इंडिया के हिसाब से थोड़ा ईजी मैं कहूँगा। उसके साथ ही सारा जो वॉल्यूम और उसके कंट्रोल यहाँ डाले गए, जो एयरबैग का मॉड्यूल है वो इस ओर है। उसके साथ ही यहाँ से इंजन और उसको ओपन करने का ऑप्शन है। और भाई यहाँ पर जो ये 15 इंच के आसपास की ये जो स्क्रीन है बहुत बड़ी, जिसमें जो जेस्चर कंट्रोल आई है 2 फिंगर से इधर उधर ऊपर नीचे कर लीजिए या 3 फिंगर से करेंगे तो आपका जो भी म्यूज़िक है या फिर जो वॉल्यूम ट्रैक है वो चेंज होगा। 2 फिंगर से करेंगे इधर उधर करेंगे तो आपको जो टेम्परेचर, फैन स्पीड वो चेंज होने वाली। बाकी ये इसका CVT का टॉगल आता है जिसमें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल और जो बेसिक फंक्शन होने चाहिए आपको ड्राइव मोड या फिर स्पोर्ट मोड वो ऑप्शन दिए गए हैं। उसके साथ ही वेंटिलेशन का फंक्शन देख रहा हूँ सीटों में, यहाँ पर सारी चीज़ें, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पर हज़ार्ड का ऑप्शन दिया गया, AC मैक्स का ऑप्शन है, वेंटिलेशन की सीट है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने के ऑप्शन, रियर में जो AC वेंट है भाई इनकी आपको व्यवस्था मिल जाएगी। उसके साथ ही अगर आप इसके जाते हैं यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे स्पेसिंग, तो यहाँ पर आपको कूलिंग का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो आर्मरेस्ट है मूव तो नहीं करेगी क्योंकि इसके पीछे ना बहुत भारी व्यवस्था है जो आपको AC वेंट और वो दिए गए। बाकी ये सॉफ्ट रिलीज़ के साथ आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसमें कूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन स्पेस ठीक है, थोड़ा और बड़ा हो सकता था लेकिन ठीक दिया गया। मेन चीज़ है कि ये जो नया इंटीरियर इसके साथ आया ना वो इसको थोड़ा सा अलग चार्म देता है। और जो MG ने अपनी हेक्टर को यहाँ पर अपडेट दिया है ना, मोस्टली जो फ्रंट की ग्रिल है और थोड़े जो हाईलाइट्स है उसमें दिया गया बाहर की तरफ से, और जो अंदर की इंटीरियर थीम है उसमें असली काम किया गया। तो उसी से एक तरीके से जो रिफ्रेशमेंट है बिना ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ाए वो MG इंडिया यहाँ पर करना चाह रही है। तो ये भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा दाव है MG की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी सही है और अभी भी अच्छे तरीके से टक्कर ले सकता है। डीजल इंजन काफ़ी पोटेंट है, पेट्रोल जिसको सिटी में ज़्यादा राइड करना है, हाईवे में ज़्यादा ऐसी कुछ रनिंग चाहिए तो उसको अकॉर्डिंग ठीक है। और ऑल एंड ऑल हर तरीके का जो कस्टमर फ्रंट है वो इसको केटर करता हुआ देखता है। बाकी ये इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको दिखेगी। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने वो चीज़ें पेश करता हूँ जो कि सिंपली आपको बता देगी कि क्या चेंजेस हुए। फ्रंट में देखेंगे ये सारी चीज़ें, ग्रिल में अपडेट आया है, थोड़ा बम्पर में कुछ अपडेट दिखेगा। इंटीरियर में जो हम बैठे हुए ये आई स्वाइप जो टच जेस्चर आया है AC और उसके लिए
वो चीज़ दिखेगी। सबसे काम का फीचर मैं कहूँगा और जो अपडेट इसके साथ आया हुआ है वो आप देखने वाले, जो इसमें रैम आती थी पहले, लोग कहते थे लैग कर रहा है, और जो फीचर फंक्शन यहाँ पर एमजी इसके साथ दे रही है उसके अकॉर्डिंग जो हार्डवेयर है थोड़ा सा पीछे हो रहा है। तो यहाँ पर एमजी ने पूरी व्यवस्था कर दी है, 10 GB की रैम यहाँ पर कह रहे कि हमने इसमें दे दी है, जिससे इंफोटेनमेंट और जो सारे फीचर फंक्शन है प्रॉपरली लैग फ्री होकर काम करे। और साथ ही रियर में जो हम अभी देख के आए कि जो पीछे का बम्पर है वो भी क्रोम हाईलाइट और वो दिखा रहा है। 360 डिग्री HD कैमरा यहाँ पर दिखाया गया है व्हील व्यू के लिए, यहाँ पर ये चीज़ें भी है। और साथ ही साइड लुक में जो अलॉयज़ है भाई उन्हीं का अपडेट है। उसके अलावा ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक, और साथ ही जो पीस ऑफ माइंड के लिए हम सोचते हैं कि 3 साल की वारंटी चाहिए, अनलिमिटेड किलोमीटर तक भी वारंटी है वो भी चलेगी, बाकी 3 साल आपको रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, 3 लेबर फ्री सर्विस, तो ये 333 जो एमजी का तड़का रहता है ना वो रहने वाला है। और हाईएस्ट रीसेल जो ये क्लेम करते हैं कि 74% तक हमारी रीसेल है भाई, वो वैल्यू मिल जा रही है कस्टमर्स को। कितने टाइम तक वो कुछ मेंशन नहीं करा, कितने साल, थर्ड पार्टी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये किया गया। बाकी मेन ये रहा कि आपका जो MG हेक्टर प्लस एज अ प्रोडक्ट है वो एक थोड़े नए इंटीरियर्स का तड़का आपको दिखा रहा है। फ्रंट में थोड़ा ग्रिल में अपडेट दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिसिंग है कि इतनी शानदार गाड़ी एक डीजल ऑटोमेटिक दे देती तो भाई इसका ना कोई जवाब ही नहीं था। और MG इंडिया के हाथ में अभी भी है कि इसका जो डीजल ऑटोमेटिक है वो आ जाए तो भाई इसका जो कॉम्पिटिशन है ना देखा रह जाएगा, क्योंकि उनके पास भी सिमिलर इंजन है ज़्यादातर। अगर वैसे महिंद्रा को देख लो तो वो अलग कैटेगरी में हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन टाटा भाई यही सिमिलर है, जो इंजन और जो सारा चीज़ें ना वो यूज़ करता है। अब वहाँ पर थोड़ा ये चैलेंज है कि जो वो डीजल ऑटोमेटिक है वो बनेगा हुंडई के ट्रांसमिशन से, तो एमजी को फिर वहाँ हुंडई की टीम से भी एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना होगा कि भाई हमें ट्रांसमिशन चाहिए और इस तरीके का जो प्रोडक्ट है हम वो प्लान करें, तो वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। बाकी देखते हैं किस तरीके से क्या फ्यूचर में रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो अगर आपको चाहिए कि पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर पेट्रोल मैनुअल में कुछ गाड़ी, तो सही सा प्रोडक्ट है। और उसके अलावा जिसको चाहिए डीजल तो वो जा सकता है इसके मैनुअल के साथ, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन भाई मैनुअल में फिर वही है, कॉस्ट भी आपको कम ही आ रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान में रख सकते हैं। और अंदर और ये सारी लेआउट और ये चीज़ें हमने देख ली है। एक क्विक लुक आपको इसका इंजन बे भी दिखा दूंगा, और जो फ्यूल लिड है उसमें जो E20 की जो बातचीत होती है वो भी देख लेंगे, और डोर्स की थर्ड और वो तो गजब से रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो सारी मैंशनिंग बड़ा सा आपको E20 लिखा हुआ दिखेगा, तो ये इसको यहाँ पर कंपैटिबल बनाता है E20 के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही यहाँ पर जो इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम है, साथ ही साथ अगर आप इसके यहाँ पर जो टैन फिनिश में आई है सॉफ्ट टच, मॉरिस गैरेज इसकी बैजिंग मिलेगी, ये मिलता है इसका 3 लोगों को बैठने की व्यवस्था, जो कि थोड़ी सी सीटिंग ऐसी है कि आप थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे कर पाएंगे। बाकी पीछे जो बड़ा सा बूट स्पेस मिल रहा है वो तब मिल रहा है जब इसकी जो पीछे की थर्ड रो है भाई वो पूरा फोल्ड अप की गई है। उसके साथ ही हम बैठते हैं फिर इसकी इन सीटों में, इनको ना आगे पीछे स्लाइड करने की जो व्यवस्था है वो शायद इसमें नहीं है। ये तो इनका यहाँ पर एक स्ट्रैप आता है, उसको आप पुल अप करेंगे तो आपका जो रिक्लाइन है हल्का सा वो अपडेट हो जाता है, और बाकी इस तरीके का अंदर का पूरा एम्बियंस आ रहा है। अब ऐसा जो इंटीरियर है ना, हम जानते हैं होंडा भी कुछ ऐसा इंटीरियर देता है और पसंद आता है, तो वही याद आ गई मुझे, होंडा भी अपनी जो पहले से सिविक लाइन है या फिर सिटी के अंदर वैसा ही कुछ एक बेज और टैन फिनिश में हल्का सा डार्क टोन लेता हुआ इंटीरियर देता है और अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये हेक्टर प्लस, जो कि थोड़े नए तड़के के साथ आई है, ज़्यादा बड़ा अपडेट तो नहीं कहेंगे। और दोस्तों अब आपको ले चलते हैं आपकी हेक्टर के जो पावर ट्रेन ऑप्शन है उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर पेट्रोल का ऑप्शन दिया गया, MG टर्बो मेंशन किया गया। ये इनका 1500 सीसी का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, जो कि बना के देता है 143 हॉर्स पावर, साथ में आपको बना के देगा 250 Nm का टॉर्क तो काफ़ी आपको ललचा रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा टॉर्क की इंजन है, लेकिन ठीक इंजन है, शहरों के हिसाब से कोई ऐसी शिकायत आपको फील नहीं होती है। CVT के साथ भी ऑफर किया गया, तो जो इसको हाईवे में चलाता है या सिटी में चलाता है तो कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, आराम से गाड़ी क्रूज़ करती है और मज़ा आता है। तो यही इसकी खास बात भी है कि शांति प्रिय लोगों के हिसाब से बनाया गया है, और परफॉर्मेंस जिसको निकालनी है उसको अकॉर्डिंग भी ठीक है। बाकी इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी और वो सारी चीज़ें उसकी अलग अलग टेस्टिंग कर देंगे, फिर बताएंगे भाई क्या फ्यूल इकोनॉमी है, क्योंकि इसी सेगमेंट जो टाटा सियरा यही कैपेसिटी के इंजन के साथ 29 kmpl के आसपास का फ्यूल इकोनॉमी रिकॉर्ड हमें दिखा रही थी, तो क्या ये भी वही निकाल सकता है। अब देख लेंगे एक बार क्या है यहाँ पर MG इसके साथ आजकल चल रहा है काम। बाकी इस तरीके का जो टर्बो चार्जर है वो दिखेगा, जिसमें वैक्यूम बेस आपको VGT का ऑप्शन मिल जाता है आई थिंक, तो वो चीज़ आपको दिख पा रही होगी। और किस तरीके से ना कैटेलिटिक कन्वर्टर दिखेगा, ऑयल कूलर मिल जाएगा, सारी चीज़ें जो भी आपको मैनिफोल्ड है, बड़ी सी बैटरी है, यहाँ पर कूल एंड का रिजर्वियर है, एयर फिल्टर यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, जो NVH है उसको कंट्रोल करने के लिए एक आपको इंसुलेशन दिया गया, और ये क्लैडिंग का पार्ट भी यहाँ पर डाला गया है। तो कुल मिला के ऐसी दिखाई देती है आपकी MG हेक्टर प्लस अपने नए फेसलिफ्ट या फिर एक माइनर अपडेट, एक जो ट्वीक इसके डिज़ाइन और इंटीरियर लेआउट को मिला है।
तो आप कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये गाड़ी, जो छोटी छोटी जो बदलाव है उससे क्या ये गाड़ी जो रिफ्रेशमेंट लाई है, आपको ये गाड़ी थोड़ा अट्रैक्ट कर रही है इस कैटेगरी में आके एमजी के शोरूम पे आके आपकी हेक्टर प्लस को घर ले जाने का। और आप बताइए किस तरीके से और क्या चेंजेस अगर एमजी इंडिया इसमें करती तो आपको ये और पसंद आती, या जो कंपटीशन है उसके मुकाबले जो एमजी हेक्टर प्लस है वो कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको लग रही है। बाकी प्राइसिंग तो ठीक ठाक सी है, बाकी हम जानते हैं ये गाड़ी अभी ड्राइव कैसी होती है, और आज के दौर पे जहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ चाहिए जो कि एक रिलायबिलिटी फैक्टर आपको दे रही हो, कम से कम रनिंग कॉस्ट हो, और उसके साथ ही कम से कम इनिशियल कॉस्ट जो गाड़ी को खरीदने में कम से कम खर्चा आपका लगे, उन सब की बातचीत है। बाकी प्राइसिंग मैंने बता दी कि टॉप मॉडल की 19.5 लाख रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। तो एक क्विक लुक ना इसके बाद में इसका जो हेक्टर वेरिएंट है उसको भी आपको दिखाता हूँ, जो क्लियर वाइट ऑप्शन के साथ आता है तो वो हम देखेंगे। बाकी जो कैंडी वाइट पहले आता था वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था, जो कि आज के दौर पे थोड़ा मिस कर रहा था अपना जो प्रीमियम टैग है। लेकिन ये जो क्लियर वाइट है भाई वो आ गया फाइनली, जो एक पॉल एलिमेंट्स है ना उसके तड़के के साथ। तो मिलते हैं हम नई वीडियोस के साथ। एमजी इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी इस नई गाड़ी के लिए, और जो पूरा सेगमेंट गरमाया हुआ था तो एमजी इंडिया ने भी अपना दाव खेला है, जिससे जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो दिखती है कि भाई थोड़ा जो फेस लिफ्ट और जो अपडेट है वो दिए जाए तो कस्टमर खुश रहते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। तो मिलता है ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।